कि इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं, मतलब जब से ट्रेन चली है। कैसे झेलेगा पैसेंजर? 3 दिन की जर्नी है, परसों पहुंचेगी गाड़ी। पहले पैसेंजर की डिमांड्स की वजह से इसका जो है रूट चेंज कर दिया गया। अब पूरे घर डूब गए पहाड़ में, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है इस तेजस राजधानी की, तो बीच में तो पानी चाहिए ही पड़ेगा। ब्रिज के पिलर्स देखो पूरे डूब गए ऑलमोस्ट। ये जो ट्रेन है इसके डोर्स भी नॉर्मल जो राजधानी होती है, नॉर्मल कोई भी ट्रेन होती है उसी की तरीके से अभी ऑपरेट किए जा रहे हैं फिलहाल। लेकिन मतलब पहली बार ऐसा भाई देखा जाएगा कि तेजस राजधानी को कोई ट्रेन ओवरटेक मार रही है। ट्रेन नंबर 20,502 अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को त्रिपुरा के अगरतला से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2600 किलोमीटर कवर करती है 44 घंटे के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस में इंडियन रेलवेज की पहली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग दिल्ली से त्रिपुरा के अगरतला तक ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो अभी ये देख लो शाम का बज रहा है 7:28 और अपनी अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और आज इस ट्रेन के हम लोग 3rd AC में ट्रैवल करने वाले हैं। कोच है अपना B8। अपने एकदम निर्धारित समय 7:50 पे अपना डिपार्चर हो चुका है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। अपने आप नहीं लग रहा है, मैनुअली चल रहा है काम। तो अपनी अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है, वेडनेसडे को शाम को 7:50 पे निकलती है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से, और तीसरे दिन शाम को 4 बजे पहुंचा देती है अगरतला रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब ट्रेन तो अपनी आनंद विहार से अभी जस्ट निकली है, और ट्रेन के जस्ट निकलते ही देख लो रात के डिनर की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। एक खाना वगैरह जो भी है बोर्ड किया था अपना यहीं से आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 3rd AC और 2nd AC का, तो अभी बस लगाया जा रहा है हीटर में गर्म होने के लिए। तो ये देख लो भाई साहब फर्स्ट लुक अपने 3rd AC कोच का। ये है इंटीरियर कुछ इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस का। सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको ऐसा ब्राउन कलर का, ब्राउन और वाइट ये कलर कॉम्बिनेशन है। बाकी ये रही आज की अपनी सीट, साइड अपर सीट नंबर 32। एक चीज़ अभी बेडरोल वगैरह निकाला है, बेडिंग करी हमने। ये देखो एक बेड शीट तो ये वाली जो बिछाई है ये तो साफ़ निकली है, और ये देखो कितनी गंदी, इसमें कुछ ना कुछ लगा है, कहीं दाल लगी है कहीं कुछ लगा है, तो ये भी अलग हटा दी हमने। ये भी चेंज करवा लेंगे स्टाफ को बोल के। बाकी एक और चीज़ बेडशीट एक गंदी निकली, और ये देख लो टॉवल ये अलग गंदी है और फटी हुई है ऐसी। ये बेडशीट का कलर देखो और इस टॉवल का कलर देखो कितना डिफरेंस है। इसको भी अभी चेंज करवा लेंगे और उसको भी। अभी अपनी ट्रेन स्किप मारने जा रही है टुंडला जंक्शन। पहुँच ही गए टुंडला जंक्शन तो खैर। आगे जो है येलो सिग्नल है इसलिए थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, और सामने खड़ी हुई है अम्रपाली एक्सप्रेस। इसको मार रहे हैं यहाँ पर ओवरटेक स्लो स्पीड में, क्योंकि यही जो है ना यही लगी थी आगे आगे चल रही थी, तो लाइन क्लियर मिली नहीं इस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन हो गए हम लोग। फाइनली अभी जाके ग्रीन सिग्नल हो गया, अब स्पीड अप हो रही है बढ़िया। और ये लो इस जर्नी का पहला ओवरटेक।
तो ये रही अपनी राजधानी एक्सप्रेस की फ़र्स्ट मील। अभी जो है डिनर आ चुका है अपना। डिनर में मंगाई हुई थी हमने जैन थाली। तो जैन थाली में अपना ये देख लो, यहाँ पर जीरा राइस है, दाल फ्राई है, और दाल तो देखो जरा सी दी है उन्होंने। इतना बड़ा डिब्बा है, वो भरा आधा है मुश्किल से। ये दाल फ्राई है, और ये है जैन थाली की मटर पनीर। ये भी एकदम सादा सी दिख रही है, लेकिन ठीक है, क्वांटिटी इसकी तो ठीक है, लेकिन दाल तो देखो जरा सी दी हुई है। बाकी मीठे में है गुलाब जामुन, ये अपने वही पराठे हो गए, और साथ में एक ये दही और अचार। चलो भाई साहब फटाफट जो है टेस्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी दाल फ्राई। वैसे बाकी चीज़ें तो कुछ टेस्ट करने वाली है नहीं, दही वही तक क्या है बताना, मतलब दाल और सब्जी अपनी में। बाकी रसगुल्ले का बाद में बताएंगे। दाल तो एकदम बहुत ज़्यादा नॉर्मल, मतलब कुछ है ही नहीं है, छौंक वगैरह जीरा वगैरह डाल दिया बस। देखते हैं इनकी पनीर भी ऐसी दिख रही है, धुली धुली सी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पानी भरा हुआ है बस। टेस्ट वाइज ठीक ठाक है, पनीर का भी कुछ खास नहीं, दाल का भी नहीं। और क्वांटिटी तो इन्होंने दाल की बहुत ही कम दी हुई है। इतने कम में रोटी चावल कैसे खाया कोई बंदा? सोचना चाहिए थोड़ा सा इन लोगों को, क्या करें। वैसे ये जो सब्जी अपनी पनीर की, ये जैन थाली अगर आप मंगाते हो तो पेंट्री में ही बनाई जाती है। पेंट्री में भी ये ऐसा बना के सर्व करेंगे तो कैसे चलेगा? तो आप ये बताइए कि अगर एक आध दिन की बात हो तो ठीक है, कैसे झेलेगा पैसेंजर? 2-3 दिन की जर्नी है, परसों पहुंचेगी गाड़ी। इस हिसाब से पानी पी पी के थोड़ी ना हम चल पाएंगे 3 दिन। जैन का ऑर्डर दिया तो अरे जैन का दिया, जैन का हमने आपको दिखा दिया ना अभी थाली, वो भी बेस किचन की थाली थी, ये भी बेस। सही बात है। तो अभी अपना डिनर हो गया है, और डिनर करते करते एक कंप्लेन भी हमने डाल दी थी भाई साहब, खाने की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के इश्यूज से रिलेटेड। तो अभी जो है पेंट्री वेंडर आए थे, और मतलब अपना जो पेंट्री मैनेजर है वो आए थे, तो उनसे पूरा हमने इशू बताया। अपनी दाल तो एक तो जरा सी दे रहे हो, ऊपर से ये पनीर वगैरह कैसा क्या है। तो बोलते हैं ठीक है, आगे से दिक्कत नहीं होगी और सुधार करेंगे ये वो। हमने देखो तो कम से कम बेस किचन से जो खाना आ रहा है कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। फिर हमने उन्हें CR राजधानी में कुछ दिन पहले हमने 3rd AC में ट्रैवल किया था, हमने उसकी फ़ोटो दिखाई। हमने ये देखो भाई साहब, ये होता है खाने की क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये देखो कई शक्ल, दाल की अलग ही शक्ल दिख रही है। तो कहते हैं हाँ, अभी हम देखो एक पिक्चर यहाँ लगा देंगे। CR राजधानी में जो 3rd AC में हमको खाना दिया था भाई, बहुत बढ़िया था, वो भी जैन थाली थी। उसका कहते हैं हाँ, उसमें भी जो है RK वालों की केटरिंग थी, इसमें भी RK वालों की केटरिंग। हमने जब केटरिंग सेम है, बेस किचन दिल्ली गई है, तो फिर इतना अंतर कैसे आ रहा है? कहते हैं हाँ ठीक है, देखते हैं आगे से दिक्कत नहीं होगी। हमको क्या, सभी को दिक्कत नहीं हो। और भी पैसेंजर्स थे जो लोग नॉन वेज वगैरह लिया था ना, वेंडर खुद बता रहे ये चीज़ कि चिकन वगैरह जिनका था ना, उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, ऐसे ही है सादा सिंपल। हम नहीं सब कंप्लेन कर रहे हैं, बस वही है कि कोई आदमी कंप्लेन नहीं करता है। ऑनलाइन रेलवे की पोर्टल वगैरह पे हो गया या ट्वीट करना हो गया, वो लोग करते नहीं है। हमने किया तब जाके पता लगा कि और लोगों को भी इशू था खाने के साथ। तो हमने फिर सोचा कि ज़रूरी है यार कंप्लेन करना। हम खुद बोलते हैं आप लोगों से कंप्लेन करो, कोई दिक्कत है, और हम खुद ना करें तो गलत चीज़ है ना। किसी ने तो इशू ऐसे उठाया नहीं, इशू था सबको, लेकिन कंप्लेन किसी ने नहीं की। हमने तो कर दी, हमने भाई आज चले हैं, कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो ये तो फिर ऐसे पानी मिला हुआ खाना देंगे, कंप्लेन करना जरूरी थी। तो बाकी कल देखते हैं कैसी क्या सर्विस, कैसा खाना पीना मिलता है आगे इस जर्नी में। आगे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अपनी राजधानी निकलती है, उसके बाद सीधा हॉल्ट है इसका कानपुर सेंट्रल पे। लगभग 430 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। अब कानपुर आएगा रात के 12:30 बजे, बहुत लेट हो जाएगा। उससे कल सुबह जल्दी भी उठना है, और स्टेशन भी कल दिन के कवर करना है। हमने सोचा कि रात में चलने से अच्छा है सुबह जल्दी उठ के वो स्टेशन कवर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रात में क्या ही दिखाना, कानपुर वैसे भी बहुत बार दिखा चुके हैं। तो चलो यार अभी फिलहाल सोते हैं, मिलते हैं सीधा आपसे सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सभी पैसेंजर सो गए हैं, अपन भी सोते हैं अब। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आ रही है। 990 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग बिहार की राजधानी पटना। पटना जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर न्यू दिल्ली हावड़ा लाइन, पटना हाजीपुर लाइन
पटना गया लाइन, ये सारी लाइन्स आकर मिलती हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन तो है ही और साथ ही बिहार की राजधानी है। यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस का दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट, 12 मिनट बिफोर है तो 22 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और बाकी भाई साहब अभी ट्रेन का ऐसा हाल है कि ये तो आधा घंटे बिफोर आ गई थी पटना। ठीक है, हम सो के उठे, हमने सोचा था कि 7:15 की समथिंग उठेंगे सोकर और बढ़िया फिर अपना पटना कवर करेंगे, एक आध दो स्किप ले लेंगे। और भाई उठे हैं सोकर तो देखा लो पटना के आउटर में बस घुस गई थी ट्रेन। ये फुलवारी शरीफ एक रेलवे स्टेशन है दानापुर के आगे, उधर पे ट्रेन पहुंच गई थी। उसके बाद आउटर में यहाँ पर रुकी रही 15-20 मिनट अभी, तब भी जाके इधर पे 12 मिनट बिफोर हम लोग आ गए हैं। ये तो लगभग आधा घंटा बिफोर चल रही थी अपनी ये तेजस राजधानी। बाकी इसमें अपना सेकंड एसी और थर्ड एसी का जो ब्रेकफास्ट है वो पटना जंक्शन से ही अभी बोर्ड किया जाएगा। अभी अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है और 2 नंबर से डिपार्ट हो रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से राजगीर के लिए जा रही है। इस रेलवे स्टेशन पे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, यहाँ है, आगे है, इधर पे आपको चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ में अगर आपको फ्रूट्स वगैरह चाहिए हो तो सुबह ये भी अवेलेबल है। यहाँ पर देखो पपीता मिल रहा है, आगे की साइड में अपना अमरूद वगैरह मिल रहा है, ये देखो यहाँ भी है अमरूद, यहाँ भी मिल जाएगा आपको, ये भी है, आगे भी है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको सुबह पटना जंक्शन पे मिल जाएगी। आगे खीरा भी अवेलेबल है। बाकी एक चीज़ हम इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बता दें भाई साहब, इसमें तो ऑटोमेटिक डोर्स ही होते हैं, बट इस गाड़ी का मेंटेनेंस इतना ख़राब है, ऑटोमेटिक डोर्स आधे से ज़्यादा इस ट्रेन के ख़राब हो चुके हैं। अभी भी आधे डोर खुले हैं, मतलब एक साइड का खुल रहा है, एक साइड का नहीं खुल रहा है, ऐसा सीन है। हाथ से खोलना पड़ रहा है मैनुअली स्टाफ को, ये हाल है भाई साहब। पूरे ऑटोमेटिक डोर्स की लंका लग गई है इस ट्रेन की, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। ये इंडियन रेलवेज़ की पहली तेजस राजधानी एक्सप्रेस है, जबकि सबसे पहले इसी को तेजस राजधानी का रेक दिया गया था 2021 में, लगभग ऐसी कुछ था। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, और 3 साल में ये हाल हो गए हैं। मेंटेनेंस नहीं है ना, मेन बात ये है, ये चक्कर है। अभी देखो 8:01 हो गया है, अपनी ट्रेन का यहाँ से निकलने का टाइम है 8:10 का, और सामने से वो देखो पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस डिपार्ट ले रही है अभी पटना जंक्शन से। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकली है भाई साहब ये गाड़ी अभी। इसका 8 बजे का टाइम है पटना से निकल के हावड़ा जाने का। पटना जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। पटना जंक्शन निकलने के बाद अपनी इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस का 167 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है जमालपुर जंक्शन तक। बाकी पहले ये जो तेजस राजधानी है ना, ये दूसरे रूट से जाती थी, ये जाती थी अपनी बरौनी कटिहार वाले रूट से पाटलिपुत्र होते हुए, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले पैसेंजर की डिमांड्स की वजह से इसका जो है रूट चेंज कर दिया गया। अब ये ट्रेन पटना, जमालपुर, भागलपुर और अपना मालदा टाउन होते हुए इस रूट से जाती है अगरतला के लिए। तो ये जो है रूट इसका चेंज हो गया, इसी साल चेंज किया गया था। टाइम देख लो, सुबह का बज रहा है 8:50 और अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में वही वेज में ये रहा अपना कटलेट और साथ में कुछ वेजीज वगैरह है। यहाँ पर ब्रेड है और ये देख लो चाय आपको मिल जाएगी, चाय ज़ोप की आसाम गोल्ड करके एक चाय है, डिप वाली चाय है। इसकी जगह कॉफ़ी भी ले सकते हो। एक मैंगो ड्रिंक है, बटर और टोमेटो केचप। तो ये है भाई साहब इस ट्रेन का वेज ब्रेकफास्ट। अभी हमने ब्रेड ओपन करके देखी, इसमें आपको वाइट ब्रेड ही मिलेगी, मतलब ब्राउन ब्रेड तो नहीं है। और साथ ही में यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट्स लिए हुए थे, ये अपना पटना जंक्शन से ही 20 रुपये की ऐसी आपको प्लेट मिल जाएगी। तो जो ब्रेकफास्ट हम लोगों को सर्व किया गया है, इसमें तो वैसे सारे पैक्ड आइटम्स ही हैं, बट ये कटलेट है, इसको टेस्ट करते हैं कैसा है। वैसे हल्का गर्म सर्व किया गया है।
टेस्ट तो सही है, कटलेट का टेस्ट बढ़िया है। चलो कम से कम ब्रेकफास्ट तो सही है। कल डिनर में तो बहुत गड़बड़ हो ही गई थी। सही है, कटलेट का टेस्ट बढ़िया है। चलो फटाफट से जो है अभी हम ब्रेकफास्ट निपटा लेते हैं। बाकी नॉनवेज लोगे तो आपको बस ऑमलेट मिल जाएगा, और वेज में बस यही है कटलेट है। ऐसा पोहा वगैरह ये सारे ऑप्शन नहीं है इस ट्रेन में अवेलेबल। अभी देखो यहाँ पर किसी पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक मार दिया है अपनी तेजस राजधानी ने। बहुत स्लो पहले तो यार रुक ही गए हम लोग, उसके अभी ओवरटेक मार के निकल रहे हैं आगे। टिप वाली चाय ही मिलेगी आपको। अगर आपको पीनी है इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय तो अलग से लेनी होगी 20 रुपए की। अभी तो फिलहाल वो वेंडर जो है ना वो है नहीं है इधर पे, तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी जिंजर वाली इंस्टेंट प्रीमिक्स, तो अभी इसी को मिक्स कर रहे हैं अपने कप में। अपना कप लेके चलते हैं भाई। ये लो अपना इंस्टेंट प्रीमिक्स पाउडर पूरा डाल दिया है, अब इसमें से पानी भर लेंगे। दादा चालू कर देना, ज़्यादा नहीं, आधा कप से कम रखना है। बस हाँ, फिर मज़ा नहीं आता है। वैसे सुबह खाली पेट हम चाय पीते नहीं है, और सुबह चाय पीना भी वैसे भी अवॉइड करते हैं खाने के बाद भी। लेकिन अभी क्या है कि इस टूर पे, मतलब टूर नहीं लेकिन इस जर्नी से निकलने से पहले क्या हुआ कि जुकाम वगैरह हो गया, काफ़ी ज़्यादा छींके वगैरह आ रही हैं, इसलिए अभी गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। ये चक्कर है, नहीं तो सुबह अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। मेन बात यह है कि अभी दिल्ली पहुँचे थे हम, तो दिल्ली में ठंडा पानी पी लिया एक दिन रात में, और फिर AC में सो गए। वो गड़बड़ हो गई एकदम, क्योंकि वेदर अभी ऐसे ही हो रहा है एकदम गर्मी वाला बाहर, और फिर ऐसे में एकदम ठंडा पानी, तो वो ठंडा गर्म हो गया, सिर दर्द हो रहा अलग। अभी हम लोगों की तेजस राजधानी एक्सप्रेस रुक गई है मोकामा जंक्शन। यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन सिग्नल नहीं है इस वजह से। ये देखो अपना इल्लू भाई आ गया, WAP 4 लोगों। ये भाई साहब कोई पैसेंजर ट्रेन है पूरी जनरल कोचेस के साथ। अभी अपनी ट्रेन जस्ट निकली है क्यूल जंक्शन से। और बाकी यहाँ पर देख लो, ये जो विंडोज़ है ना इस ट्रेन की, बाहर की साइड से कुछ स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए क्लियरिटी नहीं है व्यू में। पूरा जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है वो बेकार हो रहा है इसकी वजह से। बाहर की साइड से सभी विंडोज़ पे, लगभग सभी कोचेज़ में इसी तरीके की पेंटिंग्स वगैरह लगाई गई हैं स्टिकर वाली। थोड़ा थोड़ा तो यहाँ से दिखेगा, ज़्यादा क्लियर व्यू तो नहीं। अब बताओ, कोई ब्रिज क्रॉस हो रही है, यहाँ पर एक ब्रिज क्रॉस हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ से करेंगे तो ये देखो पूरी शीट दिख रही है इसकी। ग्यारह 1150 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से आधा घंटे पहले पहुंच चुके हैं हम लोग जमालपुर जंक्शन, जो कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जमालपुर की बात करें तो ये अपने लोकोमोटिव वर्कशॉप के लिए जाना जाता है, जिसमें लगभग 25,000 एम्प्लॉइज काम भी करते हैं। और बात करें अगर जमालपुर जंक्शन की, तो यहाँ पर साहेबगंज, बरौनी, खगड़िया, भागलपुर से सभी जगह से लाइन आकर मिलती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया है। इस तेजस राजधानी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। आधा घंटे पे फोन है तो लगभग 32 मिनट अपनी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पे रुकने वाली। तो सामने वाली जो लाइन अलग हो रही है जमालपुर जंक्शन से, ये चली जाती है अपनी मुंगेर होती हुई बरौनी के लिए, खगड़िया बरौनी के लिए। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भागलपुर वाली लाइन पर। तो भाई साहब जमालपुर जंक्शन निकलते एक छोटा सा घाट सेक्शन पड़ता है, यहाँ पर पड़ती है इस रूट की मात्र एक टनल।
अभी बाढ़ आई हुई है, पूरे में पानी भरा हुआ है, इतने खेत वगैरह हैं सब डूब गए हैं इधर पे। कुछ नहीं दिख रहा, सारे खेत है सब। पूरा पानी में डूबा हुआ है। भाई साहब जब से जमालपुर से गाड़ी निकली है तब से हम गेट के पास में ही खड़े हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं भागलपुर जंक्शन, क्योंकि अंदर लग रही है ठंड। एक तो जुकाम वुकाम हो गया है तगड़ा, AC चल रहा है तगड़ा। अभी बोला हुआ है स्टाफ को कि भाई साहब कम करवाओ, मैकेनिक वगैरह कहाँ है उनको बोलो, तो कह रहे हैं ठीक है अभी जा रहे हैं पेंट्री की तरफ, तब कम करवाने को बोलते हैं उनको। देखते हैं, थोड़ी देर नहीं हुआ तो इसके लिए भी एक कंप्लेंट डालनी पड़ेगी कि भाई साहब AC जो है वो कूलिंग थोड़ी कम कर दो, बहुत तगड़ी कूलिंग हो रही है। अभी गेट के पास खड़े हैं, गेट अंदर का खुला है ना, तगड़ी ठंडी हवा आ रही है। देखो अभी किसी स्टेशन को स्किप मार रहे हैं हम लोग, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, सुल्तानगंज है ये, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को स्किप मार रहे हैं। इस साइड भी देखो छोटे मोटे गांव हैं, सब में पानी भरा हुआ है एकदम। देखो घरों के अंदर भी इस हिसाब की यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। ये देखो पूरे घर डूब गए हैं बाढ़ में। सब हाथ से ही खोलना पड़ रहा है इधर। सभी ऑटोमेटिक डोर्स हो गए हैं खराब भाई साहब इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस के। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग बिहार के भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करें भागलपुर की तो ये अपनी सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ का तुषार सिल्क और भागलपुरी साड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बात करें भागलपुर जंक्शन की तो इसको ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मालदा रेलवे डिवीजन। और अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ भी हम लोग बिफोर आ गए 10 मिनट, तो लगभग 15 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ रुकेगी। और बाकी अभी जो लंच हम लोगों को सर्व किया जाएगा सेकंड AC का और थर्ड AC का, यहीं से भागलपुर जंक्शन से ही बोर्ड होता है अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। भागलपुर जंक्शन के हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ पर देख लो आगे की साइड में फूड प्लाजा वगैरह है, तो खाने पीने के आइटम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी तो भाई साहब राजधानी में जर्नी चल रही है तो खाना पीना सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। लेकिन आप वैसे आ रहे हो तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो ये फूड प्लाजा ही मिल जाएगा, और भी स्टॉल्स वगैरह हैं, तो खाने पीने की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। लंच तो यहाँ से बोर्ड किया ही जा रहा है, साथ में पानी भी यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है अपनी गाड़ी में, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है तेजस राजधानी की, तो बीच में तो पानी चाहिए ही पड़ेगा। तो भागलपुर जंक्शन से अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है। अब यहाँ से निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे। 178 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। और एक और चीज़, अभी डे 2 है इस जर्नी का, तो ये देखो दूसरी एक पानी की बोतल हम लोगों को सर्व कर दी गई है। एक कल सर्व की गई थी, जैसे ट्रेन अपनी निकली थी तब एक लीटर की वाटर बोतल सर्व कर दी गई थी, और एक ये दूसरी। वैसे जो रूल है सेकंड AC और थर्ड AC का वो यही है कि हर 20 घंटे बाद जो आपकी जर्नी चल रही है 20 घंटे के बाद आप एक पानी की बोतल और ले सकते हो। तो ये तो लगभग वही है, 44 घंटे की जर्नी है तो 3 पानी की बोतल इसमें मिलेगी। 20 घंटे बाद एक, फिर 20 घंटे बाद एक और।
वैसे कल अपनी ट्रेन पहुंचेगी न्यू हैफलॉन्ग वाले रूट पे, जो अपना न्यू हैफलॉन्ग बदरपुर वाला रूट है ना, जो गुवाहाटी के बाद में पड़ता है अगरतला जाते में, उस पे तो बहुत अल्टीमेट नज़ारे होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो अपनी ट्रेन चल रही है ना, मालदा से पहले ये भागलपुर मालदा वाला जो रूट है, बहुत अल्टीमेट वेदर हो गया। बारिश भी हो रही है बाहर की साइड में, और नज़ारे जैसे उस रूट पे देखने को मिलते हैं ना, पूरे पहाड़ और बादल नीचे को आ जाते हैं, वैसे नज़ारे अभी भी आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे, बहुत अल्टीमेट है। और अभी भी आगे की साइड हम आपको कुछ और बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं इस रूट से। पहली बार दिन के टाइम हम इस रूट पे निकल रहे हैं, तो बहुत शानदार रूट है यार। अभी देख लो दोपहर का बज रहा है 2:11 और हम लोगों का लंच आ गया है। बाकी लंच में इस बार अभी मंगाई हुई है वेज थाली, रात में थी अपनी जैन थाली। वेज में चावल, एक ये पनीर की सब्जी है, दाल फ्राई है, देखने में तो सही लग रही है। ये दाल है मूंग की, बाकी एक आलू की सब्जी है ड्राई, अपना पराठा, दही, अचार। पहले ये आलू की सूखी सब्जी, सही है, टेस्ट सही है, इसका टेस्ट सही है। वैसे नॉर्मली जो भी मिक्स वेज होती है या सूखी आलू होती है, इसका टेस्ट हमेशा ज़्यादातर अच्छा मिल जाता है। अब देखते हैं पनीर। सही है, इसका टेस्ट भी सही, मतलब कल वाली से तो काफ़ी बेटर है। अभी दाल और ट्राई करते हैं। अभी क्वांटिटी वाइज तो सही दी हुई है, रात में तो नाम की दी हुई थी जरा सी दाल। सही है, दाल का टेस्ट भी बढ़िया है, और इसमें पूरा बढ़िया तड़का वगैरह अच्छा लगा हुआ है, प्याज और हरी मिर्ची का तड़का लगा हुआ है ज़बरदस्त, देख लो। तो ये अपनी दाल सही है, ओवरऑल खाना अभी कल रात के कंपैरिजन में तो बहुत सही है। लंच तो अपना हो गया है, बाकी लंच के बाद अभी मीठे में जो है आइसक्रीम सर्व की जा रही है यहाँ पर। ये है अपनी अमूल की आइसक्रीम। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर रुक गई थी, बट अभी फिर से सिग्नल हो गया, हॉकिंग हो गई। यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन आगे सिग्नल नहीं था, इस वजह से रुकी है। और सिग्नल इसलिए नहीं था क्योंकि अपन लोग चल रहे हैं यहाँ पर 37 मिनट बिफोर। अभी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। और उससे पहले अभी आएगा गंगा बैरेज, न्यू फरक्का बैरेज जो है ना, गंगा रिवर वाला, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। बाकी ये देख लो भाई साहब, ये है अपना न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये आ गया अपना फरक्का बैरेज मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से पहले। भाई साहब फ्लो बड़ा ज़बरदस्त है अभी इस टाइम रिवर में। सामने देखो, आपको रिवर का फ्लो समझ आएगा, कितनी ज़्यादा रिवर ऊपर चल रही है। सामने वो एक नया ब्रिज बन रहा है, और ब्रिज के पिलर्स देखो पूरे डूब गए, ऑलमोस्ट वहाँ पर पूरा ब्रिज के पिलर्स जो है डूब ही गए। बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया अभी पानी। तीनों पैसे ही है अपना के। अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, ऑपरेट करता है। इसको ईस्टर्न रेलवे आता है अंडर मालदा टाउन रेलवे डिवीजन। और अपनी तेज राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट।
वैसे मालदा रेलवे स्टेशन से एक अमृत भारत एक्सप्रेस भी ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, जो कि यहाँ से मालदा से जाती है बेंगलोर के लिए। दो अमृत भारत एक्सप्रेस चलती हैं, एक तो अपनी चलती है अयोध्या से, दरभंगा से दिल्ली अयोध्या होती हुई, और एक यहाँ से चलती है बेंगलोर के लिए। अभी हम लोग मालदा टाउन रेलवे स्टेशन तो 20 मिनट पहले आए, लेकिन इससे पहले हम लोग चल रहे थे लगभग 40 मिनट बिफोर, लेकिन यहाँ तक आते आते 20 मिनट बिफोर ही पहुँच पाए, क्योंकि बीच बीच में रुकती हुई आई ट्रेन, सिग्नल नहीं था, क्योंकि इसके आगे भी कुछ ट्रेन चल रही है कोलिक एक्सप्रेस वगैरह। इस चक्कर में थोड़ा सा मतलब अपना जो एक्स्ट्रा टाइम था वो कट हो गया, नहीं तो यहाँ पर सोचो 40-50 मिनट ट्रेन खड़ी ही रहती। अभी 20 मिनट बिफोर आए हैं, 10 मिनट का हॉल्ट है, तो आधा घंटा यहाँ भी ट्रेन रुकने वाली है भाई साहब। बहुत टाइम मतलब कहीं कहीं दिया है इस तेजस को। एक तो ये प्रायोरिटी बढ़िया मिल रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है ट्रेन फालतू की, इसलिए ऊपर से टाइम भी इसको सिलेक्ट टाइम दिया हुआ है कि लेट हो जाए तो कवर कर ले, लेकिन लेट तो हो नहीं रही है और बिफोर हर जगह पहुँच रही है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस तेजस का कम से कम 4 घंटे और कम कर दिए जाए ना जर्नी के, तो ईजिली ये 4 घंटे कम लेकर भी 40 घंटे में भी दिल्ली से अगरतला पहुँचा सकती है। बाकी अभी अपना इवनिंग स्नैक्स वगैरह सर्व किया जाएगा कुछ ही देर में, तो वो इसी रेलवे स्टेशन से बोर्ड होता है अपनी इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि अपना इवनिंग स्नैक्स वगैरह यहाँ से चढ़ेगा। इवनिंग स्नैक्स तो साथ ही साथ यहाँ से हम लोगों का डिनर जो रात में सर्व किया जाएगा इस राजधानी में, वो भी मालदा टाउन से ही बोर्ड किया जाता है। ये देख लो, ये दाल वाल जो भी है, सारी चीज़ें, खाना पीना, सारी चीज़ें यहीं से बोर्ड हो रही हैं अपनी तेजस राजधानी में। मालदा टाउन निकलने के थोड़ी देर बाद ही अभी हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है। इसमें अपना ये है मिलेट लाइट मिक्सचर, साथ में कचौड़ी, एक सैंडविच, चाय कॉफ़ी ले सकते हो आप कुछ भी, और ये एक अपना सोन पापड़ी का पैकेट है। टेस्ट तो कचौड़ी का ठीक ठाक है, बट फ्रेश लग नहीं रही, बिल्कुल भी क्रंची भी नहीं है, अंदर स्टफिंग भी कुछ नहीं है। तो सैंडविच और ट्राई करते हैं, ये तो फ्रेश लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें थोड़ी स्टफिंग आपको मिलेगी, बट चीज़ वगैरह नहीं है इसमें, वही है मेयोनीज वगैरह थोड़ी लगी हुई है, थोड़ी सी वेजीज वगैरह डाल दी हुई है, वो है बस। तो भाई साहब अभी शाम का चाय नाश्ता तो हो ही गया, अभी बस बैठे हुए। ट्रेन अपनी छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है, मेन लाइन पर ही रुकी है, क्योंकि लूप लाइन पर लगी हुई है मालगाड़ी, इसलिए मेन लाइन पर अपनी तेजस राजधानी को रोका हुआ है। और अभी पीछे से एक ट्रेन आ रही है जो इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस को ओवरटेक मारने वाली है। पता है कौन सी? एनजेपी वंदे भारत, अपनी पटना से एनजेपी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, वो यहाँ पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस को ओवरटेक मारेगी। मतलब पहली बार ऐसा भाई देखा जाएगा कि तेजस राजधानी को कोई ट्रेन ओवरटेक मार रही है। काफ़ी बड़ी बात है, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की ज़्यादा प्रायोरिटी है तेजस राजधानी या राजधानी एक्सप्रेस से, तभी तो वैसा ओवरटेक होने जा रहा है। चलो दिखाते हैं आपको ये एकदम डिफरेंट और अद्भुत ओवरटेक वंदे भारत से तेजस राजधानी एक्सप्रेस का। ये लो भाई साहब, ये आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक मारने तेजस राजधानी एक्सप्रेस को। एनजेपी रेलवे स्टेशन में अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, और ये देख लो स्टार्टिंग में एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, और राजधानी जैसी ट्रेन आ रही है उसके बाद भी यहाँ पर अंधेरा पड़ा हुआ है।
1615 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1960। इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर कटिहार रेलवे डिवीजन। और इसको न्यू जलपाईगुड़ी को हम लोग एंट्री पॉइंट फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाना है न्यू जलपाईगुड़ी होके आपकी ट्रेन जाएगी ही जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी ये रेलवे स्टेशन ज़रूर आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा बाई ट्रेन। तो ये हिसाब किताब है भाई साहब अपनी ट्रेनों का रूट का है। बाकी अभी रेलवे स्टेशन पर जब अपनी ट्रेन एंटर हुई तब आपने देखा अंधेरा था भाई साहब। तेजस राजधानी ऐसी गाड़ी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तब भी इतनी लाइटिंग बंद थी, वो बंद थी, कोई एरर नहीं था, कोई ख़राब नहीं था, बंद थी लाइट्स। अभी जब ट्रेन आके रुक गई है अब जाके पूरी लाइट्स ऑन हो गई है, अभी आपको दिखा देंगे। लो फिर बंद हो गई, कह रहे कुछ अब तो लग रहा है एरर ही है, क्योंकि लाइट चालू हुई फिर बंद, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये सिस्टम सही होना चाहिए ना यार, जब राजधानी ऐसी गाड़ी आ रही है उस केस के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। बाकी अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और एक और चीज़, अभी न्यू जलपाईगुड़ी आने से पहले ही डिनर वगैरह सर्व होना है अपनी ट्रेन में, क्योंकि डिनर जो है अपना मालदा टाउन से ही बोर्ड कर दिया गया था इवनिंग स्नैक्स के साथ में। तो डिनर भी सर्व हो रहा था। हमने बोला वेंडर को कि भैया अभी रुक जाओ थोड़ा सा, हम स्टेशन कवर कर लें, स्टेशन निकल जाए न्यू जलपाईगुड़ी, उसके बाद में जो है डिनर किया जाएगा। जब अपनी ट्रेन यहाँ पर एंटर हुई तब लाइट चली गई थी, फिर लाइट आ गई, फिर लाइट चली गई थी, और अभी वापस से पूरी प्लेटफॉर्म की लाइट आ गई है। अब देख लो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रही है, सही है आखिरी तक, स्टार्टिंग से आखिरी तक। और पीछे की साइड जब एंट्रेंस हुई ना, ट्रेन की जो एंट्री हुई, वहाँ पर तो क्या था, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ था, जहाँ पर फर्स्ट AC सेकंड AC का कोच आएगा इस राजधानी का। बाकी अभी सही है, हो गई है प्रॉपर लाइटिंग। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स आगे की साइड भी मिलेंगे और पीछे की साइड में भी मिलेंगे, तो आप यहाँ पर खाने पीने के आइटम ले सकते हो, और साथ ही ऑनलाइन भी मंगाना है तो वो भी मंगा सकते हो इस रेलवे स्टेशन। राइट 10 मिनट ही रुकी अपनी राजधानी, और फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं आधे घंटे की देरी से ही न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। साथ ही अब इस रूट पे आपको आगे की साइड में काफ़ी डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे, उनकी शुरुआत हो गई है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। तो ये रही अपनी वेज थाली, जिसमें है कि पनीर की भुर्जी, इसमें मटर वगैरह बढ़िया डली हुई है, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, बाकी टेस्ट किया जाएगा। दाल फ्राई हो गई, और ये अपनी एक आलू की सूखी सब्जी, और ये तो हमको दिल वाली ही लग रही है, सेम ही है ऑलमोस्ट। बाकी ये रहा चावल, चावल एकदम फ्रेश लग रहा है, और ये अपने पराठे। खाना तो वैसे एकदम गर्मा गर्म सर्व किया गया है। सबसे पहले दाल टेस्ट करते हैं, दाल भी देखने में काफ़ी सही लग रही है, सही है, जबरदस्त टेस्ट है दाल का। अब देखते हैं आलू की सूखी सब्जी, ये तो वही वाली है, दिन वाली है, सेम है आलू की सब्जी तो। अब देखते हैं पनीर भुर्जी, ये एकदम गर्मा गर्म, बहुत सही टेस्ट है। सबसे बेस्ट इसमें हमको लगी दाल, बाकी पनीर भुर्जी भी सही है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है अपना, वो है सीधा बारपेटा रोड पे। 298 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। अब देखो रात के 1 बजे पहुंचेगी बारपेटा रोड, फिर 2 बजे रंगिया जंक्शन, और 3:20 पे है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर होगा अपना लोकोमोटिव चेंज। अभी फ़िलहाल सोते हैं और कोशिश करेंगे रात में 3 बजे उठ के आपको लोकोमोटिव जो चेंज होगा वो दिखाने का। अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। कंचन है दोनों। नंबर प्लेटफॉर्म पर आप धन्यवाद। आफ्टर एक 2026 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आसाम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, साथ ही इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन भी है। ऑपरेट करता है इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन, और अपनी अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है, क्योंकि आगे का जो सेक्शन है वो होने वाला है डीजल वाला सेक्शन। तो इसी रेलवे स्टेशन पे अभी अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP7 लोकोमोटिव जो लगा हुआ है, इल्लू भाई निकाल दिया जाएगा और यहाँ से अटैच किया जाएगा डिल्लू भाई डीजल लोकोमोटिव। चलो चलते आगे की साइड, आपको
डिटैचमेंट दिखाते हैं अपने इल्लुआई WAP7 लोकोमोटिव की और देखेंगे कौन सा डीजल लोकोमोटिव अभी कपल किया जा रहा है अपनी ट्रेन में। वैसे भाई जब रात का 3 बज रहा है लगभग, अभी 3:15 हो गया, अभी हम लोग पहुँचे हैं, रात के 3 बजे उठे हैं, सिर्फ यही अटैचमेंट और डिटैचमेंट मतलब अपना लोकोमोटिव जो चेंज होगा ना, इसको दिखाने के लिए। अभी अपनी ट्रेन का तो लोकोमोटिव यहाँ पर डिटैच किया जा रहा है, पेंटो डाउन हो गया है। बाकी इधर देख लो सामने में ये खड़ी है अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है अपनी अवध असम एक्सप्रेस। इसमें तो डीजल लोकोमोटिव लग भी गया है ऑलरेडी, इसका इंजन चेंज हो गया है। तो ये लो भाई साहब अपना WAP7 लोकोमोटिव अभी डिटैच हो गया है अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस से। और बादल देख रहे हो ऊपर की साइड में, रात है लेकिन उसके बाद भी क्लियरली विजिबल है, काफ़ी तगड़े बादल हो रहे हैं। इधर पे अभी पानी भी गिर चुका है, देख लो पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह भीगा पड़ा हुआ है, तगड़ी बारिश यहाँ पर हो चुकी है। भाई साहब अवध असम एक्सप्रेस तो निकल गई है, उसमें डीजल लोकोमोटिव पहले ही लग गया था, लेकिन अपना डीजल लोकोमोटिव अभी तक आया ही नहीं है। वेट कर रहे हैं, अभी आगे की साइड जो है थोड़ी बारिश भी होने लग गई है, इस चक्कर में हम थोड़ा पीछे आ गए हैं। भाई साहब रात से सुबह के 3:53 हो गए हैं और अब जाके अपना डीजल लोकोमोटिव आया है राजधानी में कपल होने के लिए। और बारिश भी शुरू हो गई है, ये देखो बारिश में खड़े हुए हैं हम भीगते हुए यहाँ पर। कपलिंग दिखाने के लिए लग जा भाई साहब जल्दी से। और ऐसे में रेलवे का स्टाफ तो भाई साहब डेली काम करता है, बारिश हो कुछ भी हो। ग्राउंड स्टाफ के लिए तो एकदम सैल्यूट है यार, मतलब ये लोग अपना जो भी काम करते हैं ट्रैक्स वगैरह पे करना होता है, या रेलवे स्टेशन पे हो गया ओपन में, ऐसी बरसात में, तो बड़ा मुश्किल काम है। फाइनली ये आ गया अपना डीजल लोकोमोटिव। तो ये है अपना WDP4B लोकोमोटिव, आगे की साइड में तिरंगा बना हुआ है। और ये लो फाइनली लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। चलो चलते हैं यार पीछे की साइड, तो पूरे भीग जाएंगे। देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है तगड़ी। 3:55 पे लोकोमोटिव लगा है अपनी ट्रेन में। तो अभी सुबह का बज रहा है 8, बस कुछ ही देर पहले सोकर उठे हैं। बाकी अपनी ट्रेन जो है अभी अगरतला वाले उसी सेक्शन में लमडिंग अगरतला सेक्शन में एंटर कर चुकी है। पूरा घाट सेक्शन है और बारिश भी बाहर हो रही है। अभी आपने देखे होंगे कुछ नज़ारे, बहुत अल्टीमेट वेदर हो रहा है। बाकी सुबह जो है हमने कल नहीं बताया था, कल भी बताना भूल गए थे, वो भी सुबह चाय पीते नहीं है, तो आपको मॉर्निंग टी मिल जाएगी इस ट्रेन में भी। आप चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो, साथ में एक ये बिस्किट मिलेगा मैरी गोल्ड वाला। आगे भी देखो ब्रेकफास्ट की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। जो अपना ब्रेकफास्ट है वो सुबह गुवाहाटी से ही बोर्ड हो गया था। चलो अभी बाहर के भी कुछ नज़ारे एंजॉय करते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और वेदर तो तगड़ा हो ही रहा है और रूट और भी ज़बरदस्त है। जो सुबह लोकोमोटिव लगा था हम लोगों की ट्रेन में डीजल वाला, ये देखो वही हॉन्किंग कर रहा है तगड़ी। सामने वेदर देखो कितना अल्टीमेट हो रहा है यहाँ पर। इसी ब्यूटी के लिए तो भाई साहब ये रूट जाना जाता है। रात में जो डीजल लोकोमोटिव लगा था वो हमने आपको दिखा दिया था। एक बैंकर लोकोमोटिव भी अटैच किया गया है अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस में, लेकिन वो लमडिंग जंक्शन से नहीं होता। ये ट्रेन क्या लमडिंग जंक्शन नहीं जाती है, बाईपास कर जाती है। लमडिंग जंक्शन से पहले एक लाइन कटती है, वहाँ से बाईपास करके जाती है, तो इसको लोको रिवर्सल नहीं कराना पड़ता, डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता।
और एक स्टेशन पड़ता है छोटा सा मंदिर मिसा करके, ऐसे समथिंग नाम है उसका, तो वहाँ पर जो है इसमें बैंकर लोकोमोटिव लगा दिया जाता है। ऐसे ही सेम होता है अपनी अगरतला से बेंगलोर चलने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस में, उसमें भी हमने ट्रैवल किया हुआ, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग हमसफ़र है, तो उसकी जर्नी भी आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी अभी जो है अब आपको दिखाते हैं, एक आध कोई कर्व आएगा ना शार्प, उस पर दिखाएंगे पीछे की साइड कौन सा बैंकर लोकोमोटिव लगा हुआ है। वो देखो पीछे लगा हुआ है ना लोकोमोटिव। वैसे अपना कोच तो काफ़ी आगे को था, तो वो कर्व वगैरह पे मज़ा नहीं आ रहा था उतना ज़्यादा, तो हम पहले पीछे आए थे, फिर थोड़ा और पीछे आ गए ताकि बैंकर लोकोमोटिव भी हम आपको दिखा पाएँ जब कर्व आए। ऑलमोस्ट बीचों बीच होंगे शायद, अभी हम ट्रेन के पता नहीं हो, तो कर्व आएगा तब पता लगेगा। अब आपको बेहतरीन नज़ारे मिलेंगे। और एक कर्व पड़ता है यहाँ पे, वो बल्ब शेप का, ऐसे ऐसे करके पहाड़ पे ऊपर चढ़ेगी ट्रेन, वो सब अभी हम आपको दिखाते हैं। तो जिस कर्व की हम बात कर रहे थे वहाँ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। ये वाले ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे। तो ये नज़ारा देख लो कितना अल्टीमेट लग रहा है तेजस एक्सप्रेस का। और वो रहा भाई साहब बैंकर लोकोमोटिव जिसकी हम बात कर रहे थे, पीछे की साइड लगा हुआ है, अब क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो फाइनली घूम के पूरा अब हम लोग इस ब्रिज पे आ गए, जो ब्रिज हमने आपको नीचे से दिखाया था। ये रही वो लाइन जिससे अभी हम लोग आए थे, ये वाली ट्रैक है। और यहाँ से नज़ारा देखो भाई साहब, अल्टीमेट। ये देख लो बैंकर लोकोमोटिव अब क्लियरली विजिबल है। अभी सुबह का बज रहा है 9:03। अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, वही वेज है और सब सेम ही है ऑलमोस्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस कल कटलेट के साथ में कुछ वेजीज वगैरह थी, और अभी ये फ्राइड आलू है। और टेस्ट अभी हमने किया है, टेस्ट भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मा गर्म अभी गर्म करके इसको सर्व किया गया। बाकी वही अपनी वाइट ब्रेड है, मैंगो ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, बटर, टोमेटो केचप। तो अभी बाहर तो बहुत शानदार नज़ारे चल रहे हैं। बाकी इस विंडो से कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टिकर लगा हुआ है ना, इस चक्कर में देखो विजिबिलिटी बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा। इस रूट का मतलब मज़ा ही नहीं ले सकते कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बाहर का नज़ारे वगैरह देख पाएँ, लेकिन ना, कुछ नहीं है। না এখন এই হাফলং ঢুকবো আর কি, এই ভিজে আছে।
तो अभी ब्रेकफास्ट तो हो गया है और बस अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय रेडी करी है, ये पी रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, स्किप करने वाले हैं न्यू हैफलॉन्ग को। वैसे इस रूट में जितनी भी ट्रेन है ना, कुछ टाइम पहले हमने अगरतला हमसफ़र में भी ट्रैवल किया था, सभी का न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पे ऑफिशियल हॉल्ट है। बस इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस का नहीं है, ये स्किप मारती है न्यू हैफलॉन्ग। मात्र एक ट्रेन है इस रूट की जो न्यू हैफलॉन्ग नहीं रुकती। चलो अभी न्यू हैफलॉन्ग आएगा, उसका स्किप दिखाते हैं। इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस के ऑटोमेटिक डोर्स तो ख़राब हो गए। अभी ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एज अ वरदान हम लोगों के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये रूट वगैरह हम दिखा पा रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता इतने अच्छे से ये रूट कवर करना, दिखाना, अगर डोर्स सही होते तो। कभी कभी बेकार चीज़ भी अच्छी काम कर जाती है अपने लिए, वो वाली बात है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में या अभी तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है इस गाड़ी को, इसके डोर्स को। आगे देखो होते हैं कि नहीं होते हैं। बाकी तो अभी फ़िलहाल चल ही रहा है रूट ज़बरदस्त। आगे एक ट्रेन की भी क्रॉसिंग भी होनी है अपनी, ये है सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस आगे में आ रही है। अभी देखो उसकी क्रॉसिंग होगी, वो भी हम आपको दिखवाएंगे। ये लो भाई साहब, इसमें भी बैंक का लोकोमोटिव लगा हुआ था, WDP 4D। तेईस किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बदरपुर जंक्शन, जो कि आसाम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक लाइन अपनी सिलचर से आगे मिलती है, एक आती है अगरतला से, एक आती है गुवाहाटी से। इससे हम लोग आ रहे हैं और बाकी जो भी ट्रेन अगर गुवाहाटी से सिलचर के लिए जाती है तो यहाँ पर रिवर्सल लेना पड़ता है उन सभी ट्रेन को। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट।
और अभी जो अपना बैंकर लोकोमोटिव लगा हुआ है ना, वो यहीं पर डिटैच कर दिया जाएगा बदरपुर जंक्शन पे। और जब ट्रेन इस साइड से जाती है तो बैंकर लोकोमोटिव यहीं से अटैच किया जाता है सभी ट्रेन में। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन। बदरपुर जंक्शन की अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स और ऑप्शंस मिल जाएंगे। देख रहे हो आप, जितने भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अपनी तो भाई सब राजधानी की जर्नी चल रही है तो कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी अभी अपना जो लंच सर्व किया जाएगा ना इस तेजस राजधानी में, सेकंड एसी और थर्ड एसी का खाना यहीं से बोर्ड किया जा रहा है बदरपुर जंक्शन से ही। 11:35 पे निकलना था, 11:40 हो गया है। अभी भी रुके हुए हैं हम लोग बदरपुर जंक्शन पे क्योंकि क्रॉसिंग होनी है। सामने से आ रही है अपनी अगरतला सिकंदराबाद स्पेशल, ये लग जाएगी। उसके बाद अपन को मिलेगा यहाँ से सिग्नल निकलने का। भाई साहब लगभग 3 दिन का सफ़र है इस स्पेशल ट्रेन का, अगरतला से सिकंदराबाद तक, और ICF रेक के साथ चलती है। क्या हाल हो जाते होंगे इस गाड़ी के, और लेट भी चलती है। 7-8 घंटा मिनिमम इसका है आए दिन का कि ये लेट ही चलती है। इसकी जर्नी अगर इसमें करता हुआ कोई भाई, उसका दिमाग ख़राब हो जाता होगा अगरतला से सिकंदराबाद तक। अभी देखो ट्रेन निकली और अभी से ही लंच की यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है, प्लेट्स वगैरह लगनी। और जो अपना खाना चढ़ा था वो ऑटोमेटिक हॉट केस में अभी यहाँ पर डाल दिया गया है, वो भी गर्म हो रहा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मनगर रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और धर्मनगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट, राजधानी हो, हमसफर हो या AC एक्सप्रेस, सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। अपनी राजधानी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी अभी लंच सर्व कर दिया गया है अपनी ट्रेन में। अभी बस स्टेशन आ रहा था, ये कवर करना था, तो इसलिए अभी खाया नहीं है, अभी सीट पर रखा हुआ है। चलो चलते हैं फटाफट, यहाँ से निकलेगी ट्रेन, फिर लंच करते हैं। इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस का। बदरपुर जंक्शन से ही बोर्ड किया गया था। एक अपनी पनीर की सब्जी, दाल चावल, सूखे आलू, साथ में पराठा, दही, अचार, वही सेम मेन्यू। लास्ट मील है इस ट्रेन की। चलो आखिरी एक फूड रिव्यू और इसी ट्रेन जर्नी से। सही है, दाल का टेस्ट तो बढ़िया है। पनीर का टेस्ट सही नहीं है, एकदम खट्टा सा, एकदम अजीब सा पनीर है, पता नहीं कैसा बना हुआ है, एकदम खट्टा लग रहा है, अजीब ही है एकदम। सूखे आलू भी सही है बट पनीर सही नहीं है भाई साहब इस टाइम का। दाल भी सही है, सूखे आलू भी सही है, बट पता नहीं कैसा खट्टा सा हो गया, एकदम खट्टा। तो अभी अपना लंच तो फिनिश हो गया है, और अभी अपना जो सेक्शन चल रहा है ना धर्मनगर के आगे, ये चल रहा है कुमार घाट वाला सेक्शन। इसमें अभी एक टनल पड़ी थी, तो टनल एक आध दो ऐसी छोटी छोटी टनल इधर भी पड़ जाती है। मतलब घाट सेक्शन तो आपको पूरा मिलेगा अगरतला तक। और अभी एक रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है कुमार घाट के नाम से ही, वहाँ पर खड़ी हुई है अपनी सिलचर अगरतला एक्सप्रेस। उसको अपनी राजधानी ओवरटेक मारने वाली है। इस जर्नी का एक और ओवरटेक अभी भी बाकी है। चलो दिखाते हैं आपको एक ओवरटेक, वो भी त्रिपुरा से।
2525 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग अम्बासा रेलवे स्टेशन, जो कि तिरुपुरागी ढलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 5 मिनट बिफोर 7 मिनट रुकने वाली है। अब आपको इस तेजस राजधानी एक्सप्रेस का हम थोड़ा सा फेयर्स बता देते हैं कि कितना किराया पे करना होगा आपको दिल्ली से अगरतला तक इस ट्रेन के सफ़र में। तो फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल करोगे तो 8,300 रुपये का टिकट है, और सेकंड एसी में ट्रैवल करोगे तो 6,640 रुपये का आपको टिकट पड़ेगा, और थर्ड एसी इसमें अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसका आपको फेयर पड़ेगा 4,910 रुपये। और इस फेयर में आपका खाना पीना सारी चीज़ें इंक्लूड है, केटरिंग पूरी इंक्लूड है। और बाकी सेकंड एसी थर्ड एसी में डायनेमिक फेयर लगता है, तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मे भी आपकी बुकिंग के टाइम पे। और अगर हम बात करें सिर्फ केटरिंग अमाउंट की, जो हमारा जैसे कि 4,910 रुपये का टिकट है, इसमें केटरिंग कितना लगा है तो 1,080 रुपये केटरिंग लगा है इसके अंदर में। अगर आप केटरिंग खाना पीना नहीं लोगे तो आपका 1,080 रुपये लेस हो जाएगा 4,910 के टिकट में जब आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो। लेकिन हमारे हिसाब से तो वर्थ है इस ट्रेन में। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हो, तो खाना पीना ऐड कर लो, क्योंकि कहाँ बार बार परेशान होते रहोगे खाने पीने के लिए। तो खाना पीना ऐड करके चलोगे तो सही है, वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पे करके आप 2 दिन 44 घंटे इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, 4 तो मील्स हो गई हम लोगों की इस ट्रेन में, तो ओवरऑल सही है। बस एक वो जब दिल्ली से निकले थे तभी खाने में प्रॉब्लम आई थी, उसका कंप्लेन करी, तो उसकी कंप्लेन का नतीजा है कि पूरी जर्नी में खाने में सुधार भी देखने को मिला और सही था खाने की क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग वॉज ओके। तो भाई साहब 44 घंटे की ये काफ़ी लंबी राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी बस अपने एंड पर ही आ रही है। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे अगरतला रेलवे स्टेशन, अपनी और अपनी राजधानी की डेस्टिनेशन। बाकी अभी हम एक भाई से मिलवाना चाहते हैं जो अपने ट्रेन के केटरिंग स्टाफ में, बहुत बढ़िया सर्विस रही इनकी। B8 कोच में अभी फिलहाल ये है, और आप इस ट्रेन में ट्रैवल करोगे अगर ये आपको मिलते हैं तो बढ़िया सर्विस आपको देखने को मिलेगी। कोई कंप्लेन इनकी तरफ से नहीं है। एक कंप्लेन थी वो भाई दिल्ली के बेस किचन के खाने की, बाकी 2 दिन हो गए हैं पूरी जर्नी में, कोई समस्या नहीं, बढ़िया रहा इनके साथ में सफ़र। चलो भाई धन्यवाद। जी भैया। तो चलो अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अगरतला। उससे पहले दिखा देते हैं वॉशरूम की कंडीशन। तो यहाँ पर देखो साफ़ सफाई सही है, अभी स्टाफ लगातार लगा ही हुआ था साफ़ सफाई करने। बेसिन भी सही साफ़ है, मिरर उतना साफ़ नहीं है, कोई कई बार यूज़ हुआ है, अभी देखो पानी वगैरह डला हुआ है इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है मिरर। चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो भाई साहब अभी हम आ गए वॉशरूम के अंदर। यहाँ साफ़ सफाई देख लो, बेसिन वगैरह बढ़िया साफ़ है, मिरर भी सही साफ़ है, पानी चालू रहा पूरी जर्नी में, ऐसा नहीं हुआ कि पानी कहीं खत्म हुआ। हैंड वॉश भी अवेलेबल है, तो साफ सफाई हमने पहले ही बोला, मेंटेनेंस जबरदस्त है। तो ये है चंद्रा जी OVHS स्टाफ से इस ट्रेन के, और बाकी ये अपने ही कोच में B8 में थे। और साफ सफाई इनकी जैसी साफ सफाई हमने आज तक नहीं देखी, इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं। मतलब जब से ट्रेन चली है अपनी आनंद विहार से, तब से अभी तक, अभी भी ऐसा नहीं कि ट्रेन पहुँचने वाली है तो नहीं, अभी भी लगे हुए हैं साफ सफाई करने में। तो इनकी ऐसी बहुत तगड़ा आपका काम है, मतलब मानना पड़ेगा। 3 बोगी, हाँ 3 बोगी देख रहे हैं, और 3 बोगी में जिसमें ये हमें लगातार काम करते ही दिखे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कि सुबह किया शाम को किया फिर छोड़ दिया, नहीं, लगातार। तो इनने भाई साहब बहुत बढ़िया मेंटेन कर रखा है गाड़ी को, साफ सफाई जबरदस्त थी आपकी। अब लास्ट में आपको इनसे और मिला देते हैं, ये हैं हमारे कोच के कोच अटेंडेंट, बहुत बढ़िया आदमी। ये तो खैर हमें पहले से भी जानते हैं, वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। जैसे आपका नाम? विकास दास। हाँ विकास दास। विकास दास, अच्छा इनका नाम विकास दास है। ये यहाँ के लमडिंग के रहने वाले हैं, तो ये पहले से अपने चैनल के मेंबर है, सब्सक्राइबर है, वीडियोस देखते रहते हैं। वीडियो सही लगती है? सही लगती है, चलो बढ़िया। वैसे काफ़ी वीडियोस इन्होंने देखी हुई हैं, बताई हैं कि ये वाली तो देखते रहते हैं ये, तो सही रहा इनके कोच में एक्सपीरियंस। वैसे कुछ बेडशीट वगैरह गंदी थी, स्टार्टिंग में इनको बोला था तो वो इजीली चेंज कर दी, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, जो पैकिंग होती है ना वहीं से गंदी आ जाती है, तो वो होता है, सभी ट्रेन में होता है आजकल देख रहे हैं। तो इन लोगों की कोई गलती नहीं होती है, तो अगर आप बोलोगे तो वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस अपन लोग एंटर हो रहे हैं अगरतला के लिए, और सामने ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन जाती है यहाँ से डायरेक्ट बांग्लादेश के लिए। ये जो लाइन है, अभी फ़िलहाल तो इस पर फ्रेट ट्रेन्स ऑपरेट हो रही हैं, पैसेंजर ट्रेन्स तो ऑपरेट नहीं हो रही हैं। तो जो भी मालगाड़ी वगैरह है यहाँ से जाती हैं फ़िलहाल बांग्लादेश, अगरतला से होती है।
सो फाइनली 2600 किलोमीटर कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट पहले पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा इस ट्रेन का, कोई दिक्कत नहीं रही। वैसे एक जो हमारे मन में डाउट था जर्नी से पहले कि वो ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, एक्सप्लोर नहीं होगा रूट वगैरह, बट बढ़िया तरीके से हो गया, ख़राब दरवाजे होने की वजह से। तो ये है, बाकी सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं। और ये वीडियो कितना लंबा हो गया हमको भी नहीं पता। हम पहले सोच रहे थे 2 पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता जर्नी में, तो हमने सोचा अब जितना भी लंबा होगा एक ही पार्ट में अपलोड करेंगे। मे बी ये अभी तक का चैनल का सबसे लंबा वीडियो भी हो। कमेंट में आप लोग बताना कैसी लगी है ये वीडियो आपको, ये जर्नी। और अगर ऐसी और लंबे लंबे वीडियोस भी देखने हैं तो कुछ जर्नीज ऐसी हैं जो एक बार में पूरा रूट हम लोग कवर करेंगे आगे भी। इंडिया में जानते हो बहुत लंबी लंबी ट्रेन जर्नीज होती हैं। सारी चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो लाइक कर देना। इंस्टाग्राम का भी यूज़र आईडी यहाँ पर आ रहा है, वहीं फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर भी हम देते रहते हैं। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।